देखो सर, प्रश्नावली 9.1 तो लिखवाएंगे नहीं, है ना, ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। बता रहा सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी ऊंचाई निकालनी है हमें? खंभे की। ये मैंने खंभा बना दिया और ये भूमि है नीचे, ठीक। मान लेते हैं यहाँ पर डोर है, ये खंभे का शीर्ष है और यहाँ से मैंने क्या बांध दिया है? रस्सी बांध दी, डोर बांध दी, ठीक है। और डोर जो बंधी है वो अच्छी तरह से तनी हुई है, जिसकी हमें दूरी दे रखी है कितनी? 20 मीटर लंबी डोर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 20 मीटर लंबी डोर है। हमें निकालना है खंभे की ऊंचाई, पूछ रहा है ना हमसे, और डोर द्वारा कितने अंश का कोण बनाया जा रहा है? 30 अंश का कोण बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 अंश। तो हमें निकालना है खंभे की हाइट कितनी है। तो मैंने ये मान लिया यहाँ से यहाँ तक की h, नाम दे दो इनका A B C, ये हो गया आपका 90 अंश। तो खंभे की ऊंचाई आपको निकालना है, लिखना पड़ेगा माना खंभे की ऊंचाई h मीटर, ठीक। तो समकोण त्रिभुज किसमें? समकोण त्रिभुज ए बी सी में आपको मैंने बताया कि जब लंब हो, इसको मान लो चाहे ना मानो, ये लंब है और ये कड़ है, तो ये याद कर लो आप, लाल बटे कत्ता, ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टैन थीटा। तो लंब बटे कड़ किसका रिलेशन? साइन थीटा। ये आपका हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। तो साइन थीटा यहाँ पर कितना है? 30 अंश। ये हो जाएगा आपका टैन 30 अंश। लंब कितना? h, आधार कितना? कड़ कितना हमारे पास? 20। साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 बराबर h/20। अब आप क्रॉस गुणा कर सकते हो इसमें, h का 2 से गुणा 2h और 20 का 1 से गुणा 20। अब आप ऐसा करो, इसको काटो, 2 करने 2 दहम 20, तो h बराबर कितना आ गया? 10 मीटर। तो हमें खंबे की हाइट निकालना था, तो जो कि खंबा कितना ऊंचा है? 10 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे अतः खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। आंसर जल्दी नोट करो इसको। देखो सर, सवाल नंबर 2 आएगा पेपर में, पूरा आया। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ है ना, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, कितने मीटर है वो? 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमसे नहीं कह रहा है कि टूटे हुए पेड़ की ऊंचाई निकालो या पेड़ की, है ना, टूटे हुए पेड़ नहीं बता रहा, पेड़ की ऊंचाई बताओ, है ना। ऐसे आपको नहीं समझ में आया कि हमने बताया क्या है, इसमें चित्र बनाया जाए फिर आपको बताएं। सब कर देना है इसको, इस पर 23 लिख लो, 2023 ये आएगा पेपर में आपकी बात। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत पसंदीदा हमारा सवाल। सवाल नंबर 2, लिखो इस पे। देखो अब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आप करो। तो एक पहले पेड़ बना लें। बता रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो मैंने ये पेड़ बनाया। देखो ये पेड़ बना लिया ना। अब इस तरह ये मैंने पेड़ बना लिया, ठीक। आंधी आने से एक पेड़
आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो मैंने मान लिया ये पेड़ यहां से टूटा, इधर माना मैंने ये यहां से, जैसे पूरा पेड़ है यहां से तोड़ दो, तो ये जब टूट रहा है तो ये वाला स्टेप कहां पर, जमीन को छू रहा है। कहां पर, मान लिया मैंने यहां पर छू रहा है, ठीक, ये छू रहा है, मतलब ये वाला पोर्शन टूटकर कहां लग रहा है, जमीन को लग रहा है। क्लियर। अच्छा, जब ये मान लो पूरा टोटल पेड़ है, यहां से ये पूरा गिरा, मान लो ये वाला ये पेड़ है तो ये टूट गया, इस तरह लग रहा है, और यहां से यहां तक की दूरी हमसे क्या है, 8 मीटर है, ठीक। तो मैंने ये 8 मीटर कर दिया। क्लियर, ध्यान दो उधर। तो मान लेते हैं, अच्छा बताओ उधर, मैंने ये जो बचा हुआ पेड़ है इसकी हाइट मैंने मान ली x, और जो टूटा हुआ पेड़ है इसकी मैंने हाइट मान ली y। अच्छा बताओ, जब ये वाला टूटा है, यही तो जमीन को छू रहा है, ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक टूट गया, ये टूटा हुआ पेड़ जमीन को छू रहा है, तो मान लिया मैंने ये y हो गया, है ना। अब हमें क्या करना है, पूरे टोटल पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। टोटल पेड़ की ऊंचाई यहां से यहां तक क्या हो जाएगी, x प्लस वाई या y प्लस x कह सकते हो आप, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, थोड़ा सा माना लिखेंगे, माना टूटे हुए पेड़ की ऊंचाई कितनी, y मीटर, ठीक। माना टूटे हुए पेड़ की ऊंचाई कितनी, y मीटर, ठीक। और बचे हुए पेड़ की ऊंचाई कितनी, जो बचा हुआ पेड़ है x मीटर। तो यहां पर लिखेंगे बचे हुए पेड़ के ऊंचाई कितनी, x मीटर, ठीक है। मैंने, अच्छा टोटल ऊंचाई क्या हो जाएगी, नाम दे दिया जाए इनका, नाम इनका दो, ये हो जाएगा a b c और ये हो गया d। टोटल ऊंचाई क्या हो जाएगी पेड़ की, मतलब यही तो टोटल है ना, AC क्या हो जाएगी, x प्लस वाई या y प्लस x, इतना आप कह सकते हो, है ना। अब यहां देखो, अच्छा इनका कोण भी है, कोण कितना बनना है, 30 अंश का कोण बनना है, तो मैंने यहां पर दिखा दिया कितना, 30 अंश। क्लियर। अब देखो, तो पहले हम क्या करेंगे, यहां पर थोड़ा सा लिख लेना, जैसे पता चले एग्जामिनर को क्या करना है। यहां लिखेंगे बचे हुए पेड़ के लिए, किसके लिए भी है ये, बचे हुए पेड़ के लिए, है ना। क्या लिखेंगे, बचे हुए पेड़ के लिए। तो बचा हुआ पेड़ ऊपर जो बना है उससे अभी ना देखो, तो बचा हुआ पेड़ देखो, ये बच रहा है बे से डी। तो समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज बे से डी में। क्लियर। अब देखो इधर लंब भी है आधार भी है, देखो लंब भी और आधार भी है, किसका रिलेशन, लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार किसका है ये, tan थीटा। तो tan थीटा है ना, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा, थीटा यहाँ पर कितना है हमारे पास 30 अंश, और लंब कितना है x, और आधार कितना भी है 8। tan 30 का मान 1/√3 बराबर x अपान में 8। क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखो इधर x का √3 से बड़ा, x √3 8 करने 8 √3 इसके बटन भेजो, x बराबर आ जाएगा 8 बटे में √3 मीटर। इतना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये था बचे हुए पेड़ के लिए मैंने हल किया। अब यहां देखो आप लोग, यहां पर हम लोग करेंगे टूटे हुए पेड़ के लिए। यहां क्या लिखेंगे, टूटे हुए पेड़ के लिए। अच्छा टूटा हुआ पेड़ है ना, अब यहाँ टूटा हुआ पेड़ ये वाला पोर्शन है ना, तो बताओ इधर कण भी है और क्या है आधार है। तो आधार बटे कण क्या होता है, cos थीटा होता है ना। देखो कण भी दे रखा है और आधार दे रखा है हमें, तो आधार बटे कण क्या होता है cos थीटा। तो यहाँ पर पहले आप लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज या समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज बे से डी में, बे से डी में। लेकिन अब की यूज हम किसके लिए कर रहे हैं,
टूटे हुए पेड़ के लिए, है ना। इसका कण दे रखा है और क्या दे रखा है, आधार दे रखा है। तो किसका रिलेशन, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कण। बताओ कॉस थीटा, थीटा यहाँ पर कितना है, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। थीटा है 30 अंश और बराबर आधार कितना है आपके पास, आधार है 8 और कण कितना है y। कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। साइन 60 का मान जितना होता है उतना ही कॉस 30 का मान होता है। तो कॉस 30 का मान होता है √3/2 और बराबर में 8 बटे में y। कोई दिक्कत, इसमें क्लास बड़ा करो आप। बताओ y का √3 से बड़ा, y √3 और बराबर 8 दूनी 16, √3 इसके बटे में भेजो तो y बराबर आ जाएगा 16 बटे में √3। इक्वेशन नंबर 2। टोटल पेड़ की ऊंचाई हमें निकालनी है, तो हम लोग समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पर। तो समीकरण 1 प्लस 2 को, ये बताओ चित्र तो बना लिया ना सबने, रब कर सकते हैं इसको, चित्र को रब कर रहे हैं। देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ा के भैया। तो समीकरण 1 और 2 जोड़ दें हम लोग। पहले x वाला जोड़ेंगे, कहा x प्लस y, ये हो गया आपका x प्लस y बराबर 8/√3 और प्लस दूसरा कितना है 16/√3। देखो इधर x प्लस y है क्या, x प्लस y है AC। यहाँ कहाँ लेके चलोगे आप लोग, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे AC बराबर, देखो हर बराबर है इसमें, तो एक ही वाले को इसको कितना आ जाएगा ये √3 और कितना 8 प्लस 16 और ये 16 कितना होता है 24 और बटे में √3। नीचे रूट नहीं आना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे इसका प्रमेयकरण करेंगे, अंश व हर में कर देंगे। अंश व हर में √3 से, अंश व हर में √3 से गुणा करो, कितना हो जाएगा ये AC बराबर 24√3 इंटू में √3 गुणे में √3। तो AC बराबर 24√3 है ना, और बटे में √3 का √3 से गुणा 3, यही तो होता है ना, 3 करने 3 अठे 24। AC बराबर कितना आ गया 8√3। तो टोटल पेड़ की ऊंचाई कितनी है 8√3। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः पेड़ के कुल ऊंचाई हमारे पास कितनी है 8√3 मीटर। आंसर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आएगा बोर्ड में आपकी बार। देखो सवाल नंबर 3। हालांकि इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, इसमें 2 सवाल है। एक सवाल हम करेंगे आधा और आधा आप स्वयं करना घर पे। बता रहा है कि एक, अगर ना है तो पूछ लेना हमसे, है ना। अगर नहीं है आपको तो हमसे पूछ लेना। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी जानते हो हम लोग जब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तो इधर से चढ़ के आओ, इधर फिसलते चले जाओ, है ना। फिसलन पट्टी लगाना चाहती है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा, मतलब 5 वर्ष से जो बच्चे हैं, 5 वर्ष के, है ना, 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी हाइट, मतलब झूले की ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। फिर इसके बाद क्या है, और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी के क्या निकालनी है, हमें फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है। ठीक, अब देखो इधर रब कर दें इसको।
सवाल नंबर 3 बहुत अच्छा प्रश्न है, हालांकि पेपर में ज्यादा पूछा नहीं गया है ये। पहले बना लिया जाए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, फिर 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं। चलो बनाओ इसको। देखो आधा क्वेश्चन हम लगाएंगे, आधा स्वयं से लगाना आप लोग, ठीक, बाकी नहीं। ये सीढ़ी है, पीछे चढ़ के आते हैं ना, और इधर चढ़ के आए, इधर से फिसलते चले आए, है ना। और जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, ये है। फिसलन पट्टी मैंने मान ली x, कुछ भी मान लो आप, x मान लो, h मान लो, कुछ मानो। इसका नाम दे दो A B C, और कोण कितना बना रहा है 30 अंश। ये हो गया हमारा 30 अंश। अब देखो इधर, इसमें यहां लिख लेना, क्योंकि 2 क्वेश्चन है ना, तो लिखेंगे 5 वर्ष से कम के लिए, 5 वर्ष से कम के लिए, 5 वर्ष से कम के लिए, 5 वर्ष से कम के लिए फिसलन पट्टी की हमें हाइट निकालनी है, लंबाई निकालनी है। तो देखो इधर लंब भी है और कड़ भी है, तो पहले समकोण त्रिभुज लिखो आप। समकोण त्रिभुज किसमें ए बी सी में, ए बी सी में लंब भी है और कड़ भी है, किसका रिलेशन साइन थीटा। लंब बटे आधार होता है tan, है ना। ये देखो आप लाल बटे कक्का याद रखो, लाल बटे कक्का, ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, और ये हो गया tan। तो लंब बटे कड़ क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कड़। तो साइन थीटा, थीटा यहाँ पर कितना हमारे पास 30, लंब कितना, लंब है 1.5, और कड़ कितना है हमारे पास x। साइन 30 का मान अभी पहले बताया था शुरुआत में, 1/2 बराबर 1.5 अपॉन में x, इसके नीचे 1, x का x से गुणा x, और 15 दूनी 30, टाइम के बाद बोलो 1 के बाद बोलो, तो मीटर। एक आंसर आपका ये आ गया। क्लियर। अब देखो, अब आप सेकंड पार्ट कैसे करोगे, सेकंड पार्ट लिखेंगे 5 वर्ष से अधिक के लिए फिसलन पट्टी का इसकी झूले की ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी, इसमें दे दिया है ना 3 मीटर, तो यहाँ पर 3 मीटर लिखना आप, यहाँ पर 60 अंश लिखना, है ना। यहाँ 3 मीटर हो जाएगी, यहाँ कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी, है ना। और यही फार्मूला लगाएंगे साइन थीटा। लगा दे क्या, नहीं ये होमवर्क है, लगाना आप इसको, ठीक है। यहाँ पर 3 लिखना और यहाँ कितना लिखना 60, और x का मान हमारा आ जाएगा। फार्मूला यही आपका, साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, लंब के स्थान पर 3 और कड़ के स्थान पर x, और साइन 60 का मान होता है √3/2। लगाना इसको। अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 4 देखो, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कोई दम नहीं सवाल में। सवाल नंबर 4, देखो हमें क्या क्वेश्चन कह रहा है। भूमि के एक बिंदु से, मान लिया ये भूमि है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद तक, पाद का मतलब होता है पैर, यहाँ पर कोई मीनार खड़ी हुई है, एक यहाँ से यहाँ तक के यहाँ पर कोई मीनार है, कितनी दूरी पर है 30 मीटर की दूरी पर है, तो ये हो जाएगा आपका 30 मीटर। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 अंश, हमको दे रखा है 30 अंश, और ये हाइट है, मतलब h बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है, ठीक। इसका नाम तो A B C, ये हो गया आपका लंब। तो हमें मीनार की ऊंचाई हमें निकालनी है, तो मान लेते हैं इसमें, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार के ऊंचाई h मीटर,
बहुत छोटा क्वेश्चन है ये, देखो उधर। तो समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब भी है आधार भी है। देखो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। ये हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब बटे आधार होता है tan, लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। tan थीटा, थीटा यहाँ पर कितना हमारे पास 30 अंश, तो ये होगा tan 30 अंश बराबर में लंब कितना हमारे पास h और आधार कितना हमारे पास 30।